वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9, 10th, 11, 12 के लिए हिंदी में निबंध लिखने का तरीका बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से निबंध लिखा जाता है। तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सभी तरह के औपचारिक, अनौपचारिक पत्र और सभी तरह के निबंध मिल जाएंगे। आप इन निबंधों को प्रोजेक्ट फाइल में और असाइनमेंट फाइल में भी लिख सकते हो। तो सभी बच्चे पूरी ही वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड निबंध लिखने के लिए आ सकता है, मगर जब तक आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, इसके बारे में पता नहीं होगा, तो आप नहीं लिख पाओगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। पूरी वीडियो को सुनने से आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी, हिंदी की वर्ड पावर भी बढ़ेगी और एग्ज़ाम की भी अच्छी सी तैयारी होगी। अब जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि एग्ज़ाम में जब कभी कोई भी निबंध लिख के नहीं आता है तो साइड में कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको इस निबंध को लिखना है। तो यहाँ पर भी आपको इन सभी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ये पूरा निबंध लिखना है। तो पहला पॉइंट दिया गया है कि विभिन्न त्यौहार पर्वों का देश भारत। पहले पॉइंट में क्या लिखोगे? विभिन्न त्यौहार और पर्वों का देश भारत है। सेकंड में दिवाली से जुड़ी अनेक कथाओं को बताओगे। थर्ड पॉइंट लिखोगे दिवाली की तैयारियां किस तरह से की जाती हैं। फिर खरीदारी एवं उपहार भेंट देने की परंपरा को बताओगे। रात्रि के समय लक्ष्मी पूजन क्यों किया जाता है, इस बात को एक्सप्लेन करोगे। फिर आतिशबाजी, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए क्या करना चाहिए दिवाली वाले दिन। फिर लास्ट के अंदर पवित्रता बनाए रखना, दिवाली से संबंधित कुछ एडवाइजेस वगैरह देनी है आपको। तो समझ में आ गए कि इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो मैं पढ़कर बताती हूँ, सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे। हमारे देश में बहुत से पर्व मनाए जाते हैं। पहला पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ, विभिन्न त्यौहार पर्वों का देश भारत। तो हमारे देश में बहुत से पर्व यानी कि त्यौहार मनाए जाते हैं। इसमें रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली तथा होली प्रमुख हैं। वैसे तो सभी पर्व किसी न किसी जाति विशेष से संबंध रखते हैं, परंतु यहाँ की विशेषता इस बात में है कि इस देश में सभी पर्व सभी जाति के लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हमारे देश की क्या खासियत है कि यहाँ की विशेषता इस बात में है कि इस देश में सभी पर्व सभी जाति के लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। दीपावली हमारे देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। दिवाली या दीपावली का अर्थ है दीपों की पंक्ति। इस लाइन को ज़रूर लिखोगे। दिवाली या दीपावली का अर्थ है दीपों की पंक्ति। यह पर्व कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? यह पर्व कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। अमावस्या की अंधेरी रात दीपकों के प्रकाश से जगमगा उठती है। भारत की जनता दीपों को कतारों यानी कि लाइनों में रखकर जलाकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करती है। दीपावली मनाने के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं, मशहूर हैं। कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए थे। वहाँ की जनता ने इसी खुशी में दीपक जलाए। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती और जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी को आज के ही दिन मोक्ष प्राप्त हुआ था। सिखों के छठे गुरु गोविंद सिंह ने भी इस दिन जेल से छुटकारा पाया था। कुछ लोगों का कहना है कि इस दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस को मारा था। अतः ये पर्व सभी जाति के लोगों के लिए खुशी का दिन है। दीपावली की तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। लोग अपने घर दुकानों की सफ़ेदी कराते हैं, रंग रोगन कराते हैं तथा चित्र आदि से सजाते हैं। दीपावली के दिन घरों में सुंदर सुंदर पकवान बनाए जाते हैं। लोग अपने अपने घरों की छतों दीवारों पर दीप जलाते हैं, परंतु अब दीपों का स्थान बिजली के बल्बों ने ले लिया है। नगर में चारों ओर ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर जलते दीपमालाएं ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे कि स्वर्गलोक से देवांगनाएं पृथ्वी का अभिनंदन करने के लिए मंगल कलश के साथ उतर आई हों। सभी लोग अच्छी अच्छी मिठाइयाँ तथा खिलौने खरीद कर लाते हैं। मित्रों तथा सगे संबंधियों को बधाई पत्र तथा मिठाइयों के पैकेट भेजे जाते हैं। बच्चे तथा बड़े रात को फूलझड़ी, पटाखे, रॉकेट आदि छोड़कर सारे वायुमंडल को गुंजा देते हैं। रात प्रकाश और पटाखों की आवाज़ से गूंज उठती है। इससे वायु और ध्वनि प्रदूषण बहुत बढ़ जाता है। इस पर नियंत्रण पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमें पटाखे चलाने से स्वयं को बचाना चाहिए। प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाई जानी चाहिए। रात में लोग गणेश जी की और लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं।
कुछ व्यापारी इस दिन पुराने बही खाते बंद कर नए बही खातों में हिसाब किताब लिखना शुरू करते हैं। इस प्रकार ये त्यौहार बड़े हर्ष और आनंद के साथ मनाया जाता है। कुछ लोग जुआ खेलकर और शराब पीकर इस त्यौहार की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं। ये बुरी बात है तथा इसे रोकना चाहिए। ये त्यौहार हमें असत्य पर सत्य की, हिंसा पर अहिंसा की और पाप पर पुण्य की विजय का संदेश देता है। ये लाइन ज़रूर लिखना। ये त्यौहार हमें असत्य पर सत्य की, हिंसा पर अहिंसा की और पाप पर पुण्य की विजय का संदेश देता है। हमें इस त्यौहार को सद्भावना से मनाना चाहिए, यानी कि अच्छी भावना के साथ मनाना चाहिए। तो मैंने पूरा ही निबंध आपको पढ़कर बता दिया है। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपके जहन में अच्छे से बैठ गई होगी। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना